हेलो गाइस, तो आज हम अपनी एलआरडीआई सीरीज का फोर्थ सेट स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में हम जो जेएमआई एमबीए में एलआरडीआई सेट जितने भी आए हुए हैं वो हम कर रहे हैं। मींस आज का सेट हमारा 2024 का हमने लास्ट 3 सेट 2025 का हमने कर दिए हैं। अब हमने 2024 के सेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम 2023 के। सो आज का हमारा 2024 का सेट है। आप पहला सेट है 2024 का, हम आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप इसे पॉज करके इसे ट्राई करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। सो गाइस, जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन हमारा जैसा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन से कहता है हमारा 6 प्लेयर तांजी, उमेगा, यांगलू, जायला, यूनिता एंड जेनेका कम्पीटेड इन एन आर्चरी टूर्नामेंट। काय में एक आर्चरी टूर्नामेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट करा 6 प्लेयर ने। एंड क्या है, द प्लेयर हेड 3 कंपलसरी राउंड, राउंड 1 to राउंड 3। मतलब कि हमारे जो 3 राउंड है वो क्या है, कंपलसरी है। 1, 2, 3 इन्हें तीनों को खेलना क्या है, कंपलसरी है। ये वाले तीनों राउंड खेलेगा। जिन्होंने भी 6 में पार्टिसिपेट कराया वे तीनों राउंड खेलेंगे, कंपलसरी है। मतलब ये 3 राउंड जरूर खेलेंगे। इन ईच राउंड प्लेयर शूट एन एरो एट द टारगेट हिटिंग द सेंटर ऑफ द टारगेट कॉल्ड एन आई बुल। सही है। प्लेड द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 5, द ओनली पॉसिबल स्कोर दैट द प्लेयर अचीव achieve for 4, 3, 2, 1 in eye bull. Every eye bull score in the first 3 round give the player 1 additional chance to shoot in the bonus round. Means आप इसका देखो, मैं आपको यहाँ का पूरा वो एग्जांपल बता देता। एक आर्चरी में यहाँ पर वो बना देता है। आर्चरी उसका क्या होता है, आर्चरी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सही है। ये एक हमारा आर्चरी होता है। अब आर्चरी में जैसे किसी ने यहाँ पर स्कोर कर, यहाँ पर अगर हिट करा तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। मीन्स इस पूरे एरिया में अगर किसी ने हिट करा, जैसे यहाँ पर अपना एरो यहाँ पर मारा तो उसे क्या मिलेगा, 1 पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। अब जिसे इन क्वेश्चन के मुताबिक जो ये 5 पॉइंट है, जो बीच का मतलब सेंटर पे अगर कोई मारता है, अगर किसी ने 5 का अंदर मारा है, सेंटर पे मारा है, तो उसे क्या कहा है इन्होंने, बुल आई। उसे क्या कहा है, बुल आई। मतलब कि वो बुल आई है अगर यहाँ पर किसी ने हिट करा। इफ अगर कोई यहाँ पर हिट करता है, अगर जैसे क्वेश्चन 1 में मींस अगर राउंड 1 में किसी ने बुल आई पे हिट कर दिया, मींस एक राउंड में हिट करा, तो उसे एक एडिशनल राउंड खेलने का मौका मिलेगा। मतलब कि जैसे किसी ने बुलाई यहाँ पर मार दिया तो उसे एक एडिशनल राउंड खेलने का मौका मिलेगा। अब किसी ने 2 बार बुलाई मार दिया, मतलब 5-5 स्कोर 2 बार आ गया उसका, उसने 2 बार यहाँ पर 5-5 मार दिया तो उसे 2 बार खेलने का मौका मिलेगा। कौन सा, 4 और 5 राउंड खेलने का मौका मिलेगा। अब किसी ने तीनों बार क्या होगा, तीनों बार अगर इसी में मार दे बुलाई तो उसे 3 राउंड और फालतू खेलने का मौका मिलेगा। सही है। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कह रहा है। अब इसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं हमारा अपना। ये आ गया ना समझ में। अब इसके बाद हमारा क्या कहता है, जैसे देखो every बुलाई स्कोर द फर्स्ट 3 राउंड ऑफ द एडिशनल चांस टू शूट इन द बोनस राउंड। सही है। ये वाला हमारे 4 to 6 हमारे क्या है, बोनस राउंड। अगर ये एक आर्चरी पे मतलब एक अगर इस पे हिट कर देते हैं तो। अब इसके बाद में सेकंड पैराग्राफ पढ़ता। सेकंड पैराग्राफ क्या कहता, द प्लेयर्स टोटल स्कोर इन द टूर्नामेंट वाज सम ऑफ हिज और हर स्कोर इन ऑल द राउंड दैट प्लेड बाय द प्लेयर। बस देखो, अगर किसी ने देखो यहाँ पर अगर ये इसका टोटल स्कोर मतलब 1 जो इनका सबका सम होगा वो इसका एक टोटल स्कोर होगा। जिसने जैसे यहाँ पर इन्हें 5-5-5 करा है तो उसका स्कोर यहाँ पर आएगा। मतलब टोटल स्कोर जो होगा इन सबका जो इन्होंने राउंड करे हैं वो इसका टोटल स्कोर होगा। ये कहा इन्होंने। द टेबल बिलो प्रेजेंट द पार्शियल इंफॉर्मेशन पॉइंट स्कोर्ड बाय द प्लेयर आफ्टर कंपीटिंग ऑफ द टूर्नामेंट। इन द टेबल हमारे कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है इसमें। और टेबल में एनपी, जैसे मैंने एनपी लिख रखा है। एनपी का मतलब क्या है, एनपी का डेट प्लेयर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन डेट राउंड। मींस जैसे यहाँ पर राउंड 6 में और राउंड 5 में कौन, तांजी जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रही। मतलब इसका मतलब क्या है, नॉट पार्टिसिपेट। एनपी का मतलब क्या है, नॉट पार्टिसिपेट। मतलब तांजी ने जो है ना तो 5 राउंड में खेला है और ना 6 राउंड में खेला है। सो इसने देखो 4th राउंड में खेला है। मींस इसका मतलब क्या है हमारा, इसने खाली एक ही बुलाई मारा है। मतलब एक ही शूट जो करा है, एक ही बुलाई शूट हुआ है इससे। सही है। तो इसे 4 राउंड खेलने का मौका मिला है खाली। अब इसने देखो उमेगा ने 2 बार खेला है। मतलब इसे देखो राउंड 4 और राउंड 5 भी खेला है इसने। तो इसने बुलाई यहाँ पर फर्स्ट 3 राउंड में बुलाई कितने करे होंगे, 2 करे होंगे। सही है। इसका हमारा ये मतलब है। अब इसके बाद आता हमारा
वाइल द हाइफन मीन्स जो से ये हमारे जो खाली खाली देखो आपको डॉट जो दिख रहे हैं, मतलब एक हाइफन जो दिख रहा है, हाइफन का मतलब क्या है, हाइफन मीन्स द प्लेयर पार्टिसिपेट इन डेट राउंड, डेट द स्कोर इन्फॉर्मेशन आर मिसिंग। जैसे कि एक इसमें जो जहां पर भी हाइफन लिखा हो, हाइफन लग रहे हैं, इनमें मतलब इस राउंड में प्लेयर जो है खेले हैं लेकिन उनका स्कोर जो है मिसिंग है। सही है, ये हमारा कहा है। अब ये हमारे इसके बाद इन्होंने टेबल दी है, हमने टेबल पूरी बनाई ली है। अब इसके बाद जो इन्होंने फॉलोइंग वो इम्परफेक्ट दे रखे हैं, हम वो और जान लेते हैं, वो हम साइड में लिख लेते हैं इस टेबल के ऊपर क्या क्या दे रखे हैं। अब तांजी ओमेगा मतलब टी यू एंड वाई हेड सेम टोटल स्कोर, सेम टी यू और वाई का जो है सेम टोटल स्कोर है। तो देखो जैसे मैं एक्स लगा लेता हूँ, एक्स टोटल स्कोर जो होगा इसका एक्स होगा, और क्या है यूमेगा का भी, यू का भी एक्स होगा, और यूनिटा इसका भी एक्स होगा। सही है, इन तीनों का टोटल स्कोर सेम है। सही है, तो देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट खाली अपनी टेबल पे ही बना दिया है। अब मैं सेकंड पॉइंट पढ़ता। सेकंड पॉइंट क्या कहता है मेरा, द टोटल स्कोर फॉर ऑल राउंड, सॉरी टोटल स्कोर फॉर ऑल प्लेयर एक्सेप्ट वन फॉर मल्टीपल ऑफ 3। मतलब कि सबका जो टोटल स्कोर होगा, मींस टोटल स्कोर ये जो होगा हमारा, ये क्या होगा, मल्टीपल ऑफ, सबका टोटल स्कोर जो होगा मल्टीपल ऑफ 3 होगा, एक को छोड़कर। सही है, अब मैं यहाँ भी ये से साइड में लिख लेता, टोटल स्कोर और मल्टीपल ऑफ 3 एक्सेप्ट 1, मतलब एक को छोड़ के किसी को, अब उसका जो मल्टीपल, उसका जो स्कोर होगा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा। मींस ये अब मुझे क्या पता चलता है, देखो एक्स की जो वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, मल्टीपल ऑफ 3 होगी, क्योंकि ये तो 3 जगह आ रही है, देखो 3 जगह आ रही है ना, एक तांजी के लिए, ओमेगा के लिए और यूनिटा के लिए। अब मुझे खाली जो मल्टीपल नहीं होगा वो कितना होगा, खाली 1 होगा। सो मेरा जो स्कोर होगा, मतलब इनका ये जो होंगे, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। ये बात मुझे यहाँ से क्लियर होती है। अब इसके बाद मैं फोर्थ राउंड 3 पॉइंट पढ़ता अपना। 3 पॉइंट क्या कहता, द हाईएस्ट टोटल स्कोर वाज 1 मोर देन द डबल ऑफ द लोवेस्ट टोटल स्कोर। मींस यहां पर किसी का जैसे लोवेस्ट स्कोर आया है, लोवेस्ट स्कोर कुछ है, तो हाईएस्ट स्कोर कैसा होगा, हाईएस्ट स्कोर जो लोवेस्ट स्कोर से 2 गुना प्लस 1, मतलब 1 एडिशनल होगा, 2 टाइम्स होगा। सही है, हाईएस्ट स्कोर जो होगा मेरा लोअर स्कोर के 2 टाइम्स प्लस 1 होगा। अब इसके बाद में फोर्थ राउंड पढ़ता। फोर्थ राउंड क्या कहता, द नंबर ऑफ प्लेयर हिटिंग द आई बुल इन द राउंड 2, मतलब राउंड 2 में जो आई बुल पे हिट कर रहे हैं वाज डबल ऑफ डेट इन राउंड 3। मतलब कि आई बुल जो है, आई बुल आई, सॉरी बुल आई लिख देते हैं, आई बुल आई जो होगा राउंड 2 में जो होंगे वो 2 टाइम होंगे, किससे, राउंड 3 से। सही है, ये बात आ रही है समझ में। मतलब कि यहाँ पर अगर जैसे इसने, अगर यहाँ पर 2 आया है तो यहाँ पर 1 आएगा, मतलब यहाँ पर एक ही बुलाई हुआ होगा, और यहाँ पर 4 टाइम, यहाँ पर अगर 2 बुलाई हुए इस वाले राउंड में 3 में, तो यहाँ पर 4 हुए होंगे, यहाँ पर 1 हुए होंगे, तो यहाँ पर 2 हुए होंगे, और कोई तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सही है, ये 2 ही पॉसिबिलिटी है। अब इसके बाद हमने ये पॉइंट भी लिख लिया है अपना, तो लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपना। लास्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, देखो टी एंड जेड हेड द सेम स्कोर इन राउंड 1, मतलब कि टी का और जेड का जो है सेम स्कोर है राउंड 1 में। मैं इसका ए ले लेता, इसे भी ए ले लेता हूं, मतलब सेम स्कोर है इनका राउंड 1 में। अब बट डिफरेंट स्कोर इन राउंड 3। सो राउंड 3 में क्या है, डिफरेंट स्कोर है। सो मैं यहाँ पे इसके लिख लेता, टी एंड जेड हैज डिफरेंट स्कोर इन राउंड 3 में। सही है, ये हमने सारे पॉइंट लिख लिए हैं। अब यहाँ से देखो, बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इनके टेबल को समझिए, केट का PYQ है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत भी आए तो समझ लेना, क्योंकि 2024 में आया हुआ सेट है। 2024 के अभी तक का जामिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम बताया जाता है, क्योंकि इसमें सारे केट के LRDI सेट आए थे। ये केट का 2019 का सेट है। सही है, अब इसे हम समझते हैं। तो देखो, समझने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा। अब यहां पर देखते हैं, पहले हम जायला का देखते हैं। जायला को देखो, तीनों राउंड खेलने का मौका मिला है, राउंड 4 में भी, राउंड 5 में भी, राउंड 6 में भी, क्योंकि हाइफन है यहाँ पर, और हाइफन का मीन्स ये है कि यहाँ पर इस प्लेयर ने पार्टिसिपेट करा है। सही है, तो इससे पता चलता है मेरे कि हाइफन ने क्यों, मतलब जायला ने कितने स्कोर करे होंगे, बुलाई कितने करे होंगे, 3 बुलाई करे होंगे, जब इसे एडिशनल 3 राउंड खेलने का मौका मिला है। सो मैं जायला ने 3 मतलब 5 करे होंगे। सही है, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि इसे तीनों राउंड खेलने का मौका मिला है, 4 भी, 5 भी और 6 भी। सही है, अब यहाँ से हमारा जायला देखो, अब ये वाला स्कोर मुझे पता नहीं है अभी, लेकिन ये चीजें तो यहाँ तक तो कंफर्म है। अब इसके बाद मैं देखता हूँ
इसके बाद में देखता हूँ सो जायला का हमें पता चल गया, जायला के देखो तीनों राउंड हमने बुलाई हैं। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हमारा कौन सा पॉइंट देखते हैं, ये वाला देखते हैं हम, टोटल स्कोर आर मल्टीपल ऑफ 3। सही है, टोटल स्कोर आर मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ पर देखो मैं ऊपर देखता हूँ, यहाँ पर ट्राई करता हूँ, तो इसे यहाँ पर इसका अगर मैं चेक करता हूँ तो इसे कितने राउंड खेलने का मौका मिला है, 2 राउंड खेलने का। जैसे इसे देखूंगा मैं, सॉरी ओमेगा को, यू को, इसे कितने राउंड खेलने का मौका मिला है, 2 राउंड खेलने का मौका मिला है। कितने, 2 राउंड खेलने का मौका मिला है। अब 2 राउंड में इसे क्या वो होगा, मींस इसे इसने 2 बार बुलाई मारे होंगे, जब भी तो इसे 4 और 5 खेलने का मौका मिला है, तो इसका स्कोर भी सेम है, इसका स्कोर भी सेम है। और यहाँ पर भी इसे देखो एक बुलाई मिला होगा। सो पहले में इन दोनों का स्कोर सेम है, टी का और जेड का। टी को कितने, देखो जेड को कितने वो मिले हैं, बुलाई कितने करे हैं टी ने, 4 और 5, मतलब 2 बुलाई करे हैं। सो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, इसने जो है टी ने, जेड ने 5 स्कोर करा और यहाँ पर भी 5 स्कोर करा। सही है, क्योंकि मैं 5 इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है टीम में जो है सेकंड राउंड में बुलाई सबसे ज्यादा हुए, मैं थर्ड राउंड में बुलाई देखो या तो 1 होंगे या 2 होंगे, एक तो मेरा हो गया। इसीलिए मैं जो यहाँ पर होंगे थर्ड राउंड में बुलाई को बाद में लूंगा, क्योंकि यहाँ पर कमी होंगे, या तो 2 होंगे या 1 होंगे, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है बुलाई की। किसमें, राउंड 3 में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 है, तो मेरा यहाँ पर भी फर्स्ट राउंड में भी 5 हो गया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है टी का और जेड का फर्स्ट राउंड में जो है हमारा जो वो है स्कोर है वो सेम है, मतलब यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका वो ये हमारा ये क्या आ गया, अब यहाँ पर ये हुआ 4 और 5, ये कितना हुआ 4 5 9 और 5 14। अब 14 है ये, तो 14 में मैं ऐसा क्या प्लस करूँ जो मल्टीपल ऑफ 3 हो जाए। सो मल्टीपल ऑफ 3 के लिए मैं क्या करूंगा, या तो 1 प्लस हो सकता, 1 प्लस करूंगा तो कितना होगा, +1 करूंगा तो 15 हो जाएगा, या प्लस क्या कर सकता, +4 कर सकता, +4 करूंगा तो कितना होएगा, 18 होएगा। सही है, यही 2 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैं या तो मेरा टोटल स्कोर, क्योंकि ये तो मल्टीपल ऑफ 3 हो गई, क्योंकि मेरा एक ही ऐसा है जिसका मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है स्कोर। सो ये तो क्योंकि 3 है तो इनका तो मल्टीपल ऑफ 3 होगा ही होगा। सो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 15 आ सकता है या 18 आ सकता है। यहाँ पर भी या तो 15 आ सकता है या 18 आ सकता है। अब यहाँ पर भी या तो 15 आ सकता है या 18 आ सकता है, क्योंकि मेरा इस वाले राउंड में अगर 15 18 आ रहा है तो इनमें भी सेम स्कोर आएगा ना, तीनों का सेम स्कोर है। सो ये या जब मेरा 1 होगा तो इसका स्कोर आएगा 15। अब जब मेरा 4 होगा यहाँ पर राउंड 3 में तो मेरा वो स्कोर आएगा 18। सही है, ये हमने पॉसिबिलिटी बना ली अपनी। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या इसका जेड का देखते हैं, क्योंकि जेड का भी हमारा एक ही बचा है। अब जेड के लिए हम क्या करेंगे, 5 5 5, यहाँ पर क्या है देखो, ये क्या होगा 20। अब 20 है तो 20 के बाद जैसे इसका अभी ये एक नॉन मल्टीपल ऑफ 3 भी हो सकता, क्योंकि खाली एक है तो मैं इसका नहीं लेता, पहले यही ले लेता ओमेगा, और ये नहीं था, इनका वो भरता हूं मैं। सो इनका भरेंगे, क्या होगा हमारा, देखो यहाँ पर बुलाई कितने हो गए, यहाँ पर 2 हो गए। अब यहाँ पर कितने मिले इसे, राउंड 4 में किसे, राउंड 4 में यूनिता ने वो खेला है, कितना खेला है, मतलब इसे एक राउंड में मतलब 5 आया होगा इसका। सो 5 में यहीं पे अगर राउंड इसमें ले लेता हूँ 5 अपना, सही है, 5 अगर यहाँ पर ले लिया मैंने तो 5 ले लिया तो यहाँ पर कितना हो गया, अब इसके टोटल स्कोर कितना होगा, टोटल स्कोर 5 5 10 और 3 13, 10 और 3 13। अब 13, क्योंकि देखो इसका टोटल स्कोर कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। अब मुझे इसका मल्टीपल इसका स्कोर क्या करना है, या तो 15 हो या 18 हो। तो 15 के लिए मैं क्या करूंगा, 15 के लिए +2 ऐड कर दूंगा, +2, तो +2 में 15, और मुझे 18 करने के लिए क्या करना होगा, मुझे 5 देना होगा। और 5 में दे नहीं सकता क्योंकि 5 इसने खाली एक ही राउंड पे पार्टिसिपेट करा है, बुलाई जो करा है खाली इसने एक ही करा है। बुलाई देखो मैंने यहाँ पे राउंड 2 में लिख दिया, अगर बुलाई इसका एक ही राउंड, मतलब इन तीनों राउंड में से खाली एक ही राउंड में बुलाई हुआ है, क्योंकि इसे खाली राउंड 4 का मौका मिला है खेलने का, राउंड 5 और राउंड 6 खेलने को मौका मिला नहीं है। सो इसने तो बुलाई करा होगा, खाली एक ही करा है। अब एक ही करा है तो मैं यहाँ पर 18 तो मैं लिख नहीं सकता +5, क्योंकि +5 लिखूंगा तो 18 हो जाएगा। सो इनका जो टोटल स्कोर होगा, जो होगा वो क्या होगा, 15 होगा। सही है, 15, ये बात आ गई समझ में, क्योंकि 15 में यहाँ पर 5 नहीं दे सकता, अगर मैं 5 दूंगा तो ये मेरा बुलाई 2 हो जाएंगे, 2 बुलाई हो जाएंगे तो मुझे 5 राउंड भी खेलने का मौका मिलता है, 5 राउंड इनने खेला नहीं है। सो मेरा इसका टोटल स्कोर 15, तो इसका भी 15 होगा और इसका भी 15 होगा, मींस यहाँ पर इन तीनों का स्कोर टोटल स्कोर सेम है, हमारा पहला पॉइंट कहता है। अब ये 15 होगा तो यहाँ पर राउंड 1 में 4 1 होगा,
सही है। अब ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये 15, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं। अब देखो इसमें राउंड, इसमें कितने वो हो गए राउंड टू में यहाँ पर ये हमारी कौन कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पर वो बुलाई लगने की, या तो 4 बन सकते थे या 2 या 2 या 1। सो यहाँ पर कितना हो गए, यहाँ पर 3 हो गए और यहाँ पर 1 है। सो यहाँ पर मुझे 1 देना होगा और यहाँ पर भी 1, क्योंकि मुझे या तो 4 और 2 आ सकते हैं, किसका 2 मल्टीप्लाई का 2 गुना जब भी होगा 4 या 1। अब 1 तो हो गया, 1 का देखो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर ये कितना हो गए बुलाई मेरे 3 हो गए। जब ये 3 हो गए तो मैं यहाँ पर भी 5 दे दूंगा। अब ये कितना हो गया 4 हो गए। अब मुझे इसमें भी 5 चाहिए, इसमें भी एक और 5 चाहिए, यहाँ पर 5 आ सकता है, यहाँ पर 5 दे दूंगा, ये हो जाएगा 25 और 25 हो जाएगा, या वो क्या होगा मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा। सो मैं शुरुआत में ऐसी वैल्यू लेके चलता हूँ जिसमें मल्टीपल ऑफ 3 बनता रहे मेरा, सही है। तो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ अब, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखो ये 2 राउंड 4 और 5 खेला है। अब 4 और 5 खेला है तो मैं इसने 2 राउंड में 2 बुलाई करे हैं, 2 बुलाई में यहीं पर दे देता है इसके। ये 5 कितने हो गए, 5 कितने हो गए, 5 10 और 1 11 और 2 13। अब ये 15 करने के लिए इसने यहाँ पर भी 2 स्कोर करा होगा। सो ये वाला भी मेरी पूरी लाइन भी सेटिस्फाई हो गई है, सही है। यहाँ पर देखो ये वाला स्कोर भी मेरा सेटिस्फाई हो गया है। कौन सा, बुलाई वाला, ये राउंड 2 वाला। देखो राउंड 2 में कितने मल्टीपल मेरे बुलाई है 4 है, और राउंड 3 में कितने मेरे 2 है। तो ये वाली केस भी मेरा सेटिस्फाई होता है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखो वांगड़ू देखो वांगड़ू को ना 4 सीट में, ना तो डब्लू ने 4 राउंड में पार्टिसिपेट करा, ना 5 में ना 6 में। इसका मतलब इसने एक भी बुलाई नहीं मारा, सही है, क्योंकि इसने 4 राउंड से बोनस राउंड खेलने का मौका जब भी तो नहीं मिलने का जब भी इसने एक भी क्या नहीं करा होगा, बुलाई नहीं करा होगा। तो बुलाई नहीं करा, मैं क्या दे देता हूँ यहाँ पे 4 और 4। ये क्या हो गया मेरे 4 और 4 कितने हो जाते हैं मेरे 8, ये क्या हो गया 12, सही है। ये मल्टीपल ऑफ 3 है, सही है। 12 क्या है मेरा मल्टीपल ऑफ 3 है। अब या अगर इसका मल्टीपल है, जैसे इसकी बजाय में 12 की बजाय अगर यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर मैं 11 लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर कहीं पे इसने 4 ना करा होगा 3 करा होगा, अगर 3 करता हूँ मैं, अगर ये मेरा लोवेस्ट स्कोर है, अगर एक मल्टीपल, तो इसका मल्टीपल दूसरी वैल्यू क्या होगी मेरी मल्टीपल एक, जैसे हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी अब मेरी, जैसे ये तो मुझे देखो ये तो दिख रहा है सबसे लोवेस्ट वैल्यू यही है। अब जो भी आगे वांगड़ू की वही लोवेस्ट आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये कितना होगा 20 हो गया, यहाँ पर ये 15 है, ये भी 15 है। अब ये 11, या तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू क्या आ सकती है 12 आ सकती है, और लोवेस्ट वैल्यू कहाँ तक जा सकती है वो देखते हैं अब हम। सो अगर यहाँ पर 11 रखता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर अगर मैंने 3 रख दिया तो मेरा हाईएस्ट स्कोर कितना होगा, हाईएस्ट जैसे 11 रखने के बाद तो हाईएस्ट स्कोर कितना होगा, मल्टीप्लाई ऑफ 2 की मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 1 करूंगा। सो 2 की मल्टीप्लाई करके कितना होगा 22 प्लस 1 23। अब 23 अगर मेरा हाईएस्ट स्कोर होगा, एक 11 हुआ एक 23 हुआ, ये 2 वैल्यू हो गई जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। सो मेरा 11 नहीं हो सकता, अब 11 नहीं हो सकता। अब मैं 10 रख के देखूंगा, 10 रखता हूं मैं, तो 10 रखने के बाद मेरा क्या है वैल्यू, जैसे तो यहाँ पर अब देखो जायला का मुझे कंफर्म है, तो मेरा इसका क्या आ सकती है वैल्यू 20। अगर मैं 10 रखूंगा तो हाईएस्ट स्कोर कितना हो सकता है मेरा, हाईएस्ट स्कोर कितना हो सकता है 10 रखूंगा तो मैं प्लस 1 21, हाईएस्ट स्कोर 21, मतलब ये तो मल्टीपल ऑफ 10 है और ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, मतलब ये मल्टीपल ऑफ 3 है, सही है। तो ये चीज यहाँ पर मेरे 4 में ये वैल्यू मेरी सेटिस्फाई हो रही है अगर मैं यहाँ पर किसी एक राउंड में 2 स्कोर करता हूँ तो। अब ये लेकिन अब मैं 2 स्कोर करूंगा, तो अब मैं देखो सम करके देखता हूँ अपना, तो हाईएस्ट स्कोर के लिए अब मुझे 21 लाना है। 21 लाने के लिए जायला का स्कोर 21 लाने के लिए क्या होगा 2 5 5 5 5, तो 20 प्लस 1 21। अब इसका तो 21 यहीं पर आ रहा है, यहाँ पर अगर इसने कुछ भी अगर हिट करा है तो या तो 1 भी स्कोर करता है तो 22 हो गया, या 2 स्कोर करेगा 22, तो यहाँ पर तो 21 आ नहीं सकता। अब यहाँ पर 21 देखता हूँ मैं, तो 5 5 5 5 ये कितना होगा 20। अब इसे 21 ये 21 बन जाएगा। 21 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर 1 देना होगा। अब जब यहां पर 1 दूंगा मैं, तो देखो ये वाला स्कोर हमारा कहता है, ये वाला पॉइंट टी और जेड हैज अ डिफरेंट स्कोर इन राउंड 3। अब मेरा राउंड 3 में भी राउंड 1 में देखो, राउंड 3 में मेरा तानजी का स्कोर क्या है 1 है, और राउंड जेने का भी मैं 1 नहीं दे सकता। सो मुझे यहाँ पर खाली क्या पॉसिबिलिटी बनती है मेरी, फिर पॉसिबिलिटी ना 10 बन रही है ना 12 बन रही है। अब मैं 11 रखूंगा तो 19 हो जाएगा, 19 भी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा। ऐसे ही आप और चेक वैल्यू करेंगे तो हमारा जो आएगा वैल्यू जो सेटिस्फाई करेंगी, ये क्या होगा, ये भी 4 होगा, ये क्या होगा 12 होगा। सो मेरा लोवेस्ट स्कोर क्या होगा 12 होगा। आप और भी पॉसिबिलिटी बना देंगे, जैसे मैंने 3-4 पॉसिबिलिटी बनाकर आपको बता भी दी। सो ये क्या होगा मेरा 12 होगा। 12 होगा तो मेरा हाईएस्ट स्कोर कितना होगा,
अब ये 12 होगा तो हाईएस्ट स्कोर कितना होगा। अब हाईएस्ट स्कोर कितना हो सकता है मेरा, हाईएस्ट स्कोर के लिए जैसे हाईएस्ट स्कोर के लिए लोवेस्ट की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से प्लस 1, सो कितना होगा 24 प्लस 1, 24 प्लस 1 कितना होता है 25। अब यहां पर मैं 25 आ सकता है मेरा, सही है। यहाँ पर 25 नहीं आ सकता, देखो यहाँ पर अगर 25 आ जाएंगे, अगर यहाँ पर भी इसने राउंड 5 में अगर 5 मारे तो इसे राउंड 6 भी खेलने का मौका मिलता, वो इसे मिला नहीं है, सो इसने बुलाई तो यहाँ पर करा नहीं है, सो यहाँ पर तो इसने 5 आने का नहीं है, सो 25 जो होगा मेरा सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर किसका होगा, जायला का होगा। अब जायला के लिए कितना होगा 5 5 5 21 और 4 25, सही है। ये वाली वैल्यू पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमारा पूरा वो क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम जेनेका का स्कोर देखते हैं। जेनेका का स्कोर क्या है 5 5 5 5, ये क्या है देखो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3 जो है, मुझे नॉन मल्टीपल ऑफ 3 खाली एक चाहिए था, वो मुझे मिल गया, क्या है 25 मेरा मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आता है। अब इसके बाद मुझे ऐसा वैल्यू चाहिए यहाँ पर जो मल्टीपल ऑफ 3 हो, मैं 21 के आ नहीं सकता क्योंकि 21 अभी मैंने आपको बताया, तो 21 के बाद क्या बचा मेरा 24। अब 24 के लिए देखो 24 के लिए मुझे यहाँ पर क्या कितना स्कोर करना होगा, कितना स्कोर करूंगा मैं 4 स्कोर करूंगा, सही है। तो ये मेरी पूरे का पूरे टेबल कंप्लीट हो गई। आपको अब ये पूरी समझ में भी आ गई होगी जैसे आपने सारी देखी है, सही है। हमारी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। इसके क्वेश्चंस कहाँ है हमारे, इसके क्वेश्चंस क्या कहते हैं, क्वेश्चंस इसका पहला क्वेश्चन, सब पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्हाट वाज द हाईएस्ट टोटल स्कोर। सो हाईएस्ट टोटल स्कोर कितना, मैं इसे रफ कर देता हूं नीचे का क्योंकि ये तो आपको सब पूरा समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद इसका हाईएस्ट टोटल स्कोर कितना है, मेरा हाईएस्ट टोटल स्कोर कितना है 25, सही है। ये मेरा हाईएस्ट टोटल स्कोर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मेरा 25 है, सही है। ये कौन सा ऑप्शन है, अब मैं ये कौन सा ऑप्शन है मेरा, मैं देखो 1 मिनट आपको बताता कौन सा ऑप्शन में, ये हमारा डी ऑप्शन मेरा इसका सही है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा मेरा, व्हाट वाज द जेनेका टोटल स्कोर। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, जेनेका का टोटल स्कोर क्या है, जेनेका का टोटल स्कोर क्या है मेरा 24 है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है मेरा 24 है, सही है। अब मेरा थर्ड क्वेश्चन है कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसका कैसे पता चलेगा। अब जेनेका स्कोर वाज 23, जेनेका का जो स्कोर है वो 23 है, नहीं गलत है ये तो बात, तो ये वाला तो मेरा सही नहीं होने का। जेनेका वाज द हाईएस्ट टोटल स्कोर, जेनेका का टोटल हाईएस्ट स्कोर है, नहीं, हाईएस्ट स्कोर तो जायला का है। अब द जायला हैज द हाईएस्ट टोटल स्कोर, जी, तो जायला का टोटल स्कोर हाईएस्ट है, मतलब इसका ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। मतलब क्योंकि देखो जेनेका ये वैल्यू सही है। अब मैं देखो लास्ट वाली पढ़ लेता हूं, वैसे ये वो भी गलती होगी। जेनेका स्कोर इज वाज 23, जेनेका का स्कोर 25 है, तो वो भी गलती है, सही है। अब इसके बाद हमारा क्या ऑप्शन बचता है, क्या व्हाट वाज जेनजी स्कोर इन राउंड 3। तेंजी का क्या स्कोर है राउंड 3 में, तेंजी का स्कोर 1 है। सो मेरा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है 1 इसका आंसर है। अब यह देखो यहाँ पर हमारा पूरा टेबल ये पूरा का पूरा वो सोल्व हो गया, सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। ये केट का भी भाई को अगर आपको वैसे तो अब मैंने जितने आराम से समझाया ये समझ में आ ही गया होगा आपके। अगर आपको अभी थोड़ी सी दिक्कत है तो आप ये थोड़े से ये केट के जो बीवाई को थोड़े से जब आपकी प्रैक्टिस करते रहेंगे जब जाकर आसान होंगे आपके लिए। अगर आपको अभी शुरुआत में थोड़ा टफ लग रहा है ये, तो आप जब इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे ना सेट को सोल्व करने की तो जब जाके होंगे, क्योंकि केट का आपको पता है केट सबसे ज्यादा टफ, LRDI सबसे ज्यादा टफ होती है केट की, सही है। तो ये अब हमारा यहीं पे हम अब ये कंप्लीट करते हैं अपना। ओके, थैंक यू।